हेलो फ्रेंड, दिस इज विष्णुकांत सिंह। वेलकम यू ऑल इन एडमिशन मीडिया। आज हम बात करेंगे व्हाट विल बी द योर स्ट्रेटजी टुवर्ड योर नीट पीजी काउंसलिंग। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि अगर आप पीजी काउंसलिंग में अपियर कर रहे हो तो क्या वो आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो बेस्ट टू द बेस्ट होनी चाहिए। सेकंड थिंग, वो कौन सा तरीका है जिससे आपको 100% आपके फेवरेट ब्रांच में आपको सीट मिल सकती है। थर्ड पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज वो क्या मिस्टेक्स है जो हमें रिपीट नहीं करना है, क्योंकि एक सिंपल सी या एक छोटी सी मिस्टेक आपको अपने फेवरेट ब्रांच या आपके अपने फेवरेट कॉलेज में सीट मिलने नहीं देगी, या इन केस अगर मिलती भी है देन द बजट विल बी वेरी वेरी हायर साइड। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं पीजी की तो आई एम श्योर आप सारों को आपके मार्क्स पता चल गए होंगे। इवन आप अभी भी अगर कंफ्यूज हो कि आपको कौन सा ब्रांच लेना है, कहां से लेना है, तो पहला अप्रोच आपको काउंसलिंग की तरफ आपका यही होगा कि आप अपने लिए अपना फिगर आउट कर लीजिए कि आपको कौन से ब्रांच में एडमिशन लेना है, वो कौन सा ब्रांच है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो, वो कौन सा कॉलेज है जिसमें आप एडमिशन लेने के लिए देख रहे हो। द सेकेंड पॉइंट, आप अपने लिए वो स्टेट चूज कर लीजिए। जी हाँ, स्टेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जैसे ही काउंसलिंग होगी आपकी सारे स्टेट्स की एक साथ स्टार्ट होगी, तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहोगे कि मैं यहाँ पार्ट लूं, यहाँ पार्टिसिपेट करूं, यहाँ करूं, यहाँ करूं। ये मिस्टेक्स नहीं करनी है आपको। आप पहले से डिसाइड करो कि आपको कौन से स्टेट्स में आप अवेलेबल है। वो आपके जो आप ब्रांच चूज कर रहे हो, सपोज करो आप ईएनटी ले रहे हो, पीडियाट्रिक्स ले रहे हो, जो भी ब्रांच ले रहे हो, वो ब्रांच कौन से स्टेट में अवेलेबल है ये जरूर देख ले और उसके हिसाब से अपनी प्रोबेबिलिटी बनाए। एंड सबसे बड़ी चीज कि अपने बजट को ध्यान में रखें। आपने पहला तो ब्रांच चूज कर लिया, दूसरा उस ब्रांच कहाँ कौन सी स्टेट में अवेलेबल है और उस स्टेट में वो कौन से बेस्ट कॉलेज है जहां ये आपको मिल सकते हैं, उनका लिस्ट बनाओ। एंड द थर्ड पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या वो बजट रखना चाहिए आपको, क्योंकि बजट प्लेज द वेरी वाइटल एंड वेरी इंपॉर्टेंट रोल टुवर्ड्स योर फ्यूचर। क्योंकि हो सकता है आपके बजट 50-60 लाख पर ईयर, 30 लाख पर ईयर नहीं होंगे, तो आप पहले से डिसाइड करके रखो कि आप बजट कौन से रेंज तक चीजें देख रहे हो। फोर्थ पॉइंट जो आपको अवॉइड करना है, अगर आप बजट को स्ट्रेच कर सकते हो, ऐसा काफी सारे हमने अपने 15 इयर्स के एक्सपीरियंस में देखा है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो पहली ईयर फर्स्ट काउंसलिंग में बजट नहीं स्ट्रेच करते हैं। उनका फिक्स रहता है कि नहीं, मैं 50 to 60 में ही एडमिशन लूंगा, वरना मैं नहीं लूंगा, मैं ड्रॉप लूंगा। बट जैसे ही चीजें सेकंड काउंसलिंग या मॉपअप तक पहुंचती है, दे स्टार्ट स्ट्रेचिंग देयर बजट। मतलब कि 50 से वो 80 तक हो जाते हैं, 1 CR तक हो जाते हैं। ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। सॉरी, अगर आप अपने बजट को स्ट्रेच कर रहे हो तो आप अपने पहली काउंसलिंग से स्ट्रेच करके रखो, क्योंकि जो सीटें आपको लास्ट में इतनी महंगे बांट पे मिल रही है ना, हो सकता था कि उस बजट में आपको उससे अच्छे कॉलेज में फर्स्ट काउंसलिंग में ही मिल जाती। इसलिए बजट पॉइंट को जरूर ध्यान दें, और अगर आप स्ट्रेच करने के थोड़े से भी मूड में हो तो उसको पहली काउंसलिंग से, जी हाँ, पहली काउंसलिंग से ही बजट स्ट्रेच करके रखें। अगर मैं फिफ्थ पॉइंट की बात करूं, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा मिस्टेक्स आती है कि मेनली डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो अपने फ्रेंड्स के सजेशन लेते हैं। वी आर आल्सो इन द फेवर, आप सजेशंस लो, लेकिन आप उनकी स्ट्रेटजी को मत कॉपी करो। हम क्या करते हैं कि हमने अपने किसी फ्रेंड को उनकी फेवरेट ब्रांच मिली थी, हम उनसे बात करते हैं, हम उनसे गाइडेंस लेते हैं, देयर इज नो इशू इन दैट। बट आप गाइडेंस और सजेशन ही लो, उन चीजों को एग्जैक्ट कॉपी ना कर दो, क्योंकि आप जैसे उसको एग्जैक्ट कॉपी करोगे, वो लास्ट ईयर की बात थी, वो इस ईयर नहीं होने वाला। सिंपल चीज अगर मैं एग्जांपल से देखें तो लास्ट ईयर 1200 का पेपर था और 364 कट ऑफ थी। इस ईयर 800 का पेपर था एंड 302 कट ऑफ है। तो आप देख रहे हो ना, चीजें इनबैलेंस है। अगर आप उनकी स्ट्रेटजी को कॉपी कर दिया ना, तो उनकी सीट मिल गई थी, उनको मिल गई थी, आपको नहीं मिलेगा। ये गलती ना करें। सेकेंड थिंग, आप जिस भी ब्रांच या जिस भी स्टेट में एडमिशन ले रहे हो, एक बार जरूर चेक कर लीजिए उस कॉलेजेस की, क्या उनकी फीस इंक्रीज हुए हैं, पास्ट में क्या इंक्रीज हुआ है, क्या उनके बॉन्ड चार्जेस क्या है, उनकी बैंक गारंटी क्या है। हो सकता है आपके काउंसलिंग में आपको ना बोले, जब आप अलॉटमेंट लेटर जाओ तब वहां पे आपसे बोलेंगे कि नहीं, आपको तो 50-60 लाख का यहाँ पे बॉन्ड करना ही पड़ेगा, आपको इतने साल की सर्विस देनी ही पड़ेगी। ये चीजें पहले ही चेक करके रखो, क्योंकि लास्ट में अगेन आपके पास दो ऑप्शन बनेंगे, या तो ड्रॉप या तो गो विद डेट। इन चीजों को पहले से ही देख के रखिए।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उन कॉलेजेस पे ये भी देख लीजिए क्या उनके जो सीट्स है वो परमिटेड तो नहीं है। क्या ऐसा भी हुआ है कि उनका कोई केस चल रहा हो प्रीवियस ईयर में और उसमें अगर वो केस को विन कर लेते हैं तो आपको पार्शियली आपको बोल सकते हैं कि हाँ मैं अपना फीस इंक्रीज करूंगा। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस के केस है, पेंडिंग है। क्या उनका कोई क्रिमिनल कोर्ट में कोई केस तो पेंडिंग नहीं है ना, जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने तो बोलकर रखा है कि आपको फीस नहीं इंक्रीज करनी है। आप एडमिशन ले लिए, सेकेंड ईयर में पहुंचते हो और कॉलेज वो केस जीत जाता है और उसके बाद वो आपसे फीस इंक्रीज कर लेता है। ये आपके टाइम ऑफ एडमिशन पे ही बॉन्ड साइन में ही सारी चीजें होती है। इन चीजों को जरूर ध्यान दें क्योंकि ये बहुत ही अहम और बहुत ही वाजिब चीजें हैं जो काफी सारे काउंसलर आपको बताते होंगे, आप ध्यान नहीं देते होंगे, लेकिन यही वो तरीका है जिससे आपको आपके ब्रांच में, आपके अपने फेवरेट ब्रांच में आपको एडमिशन मिल सकते हैं। सेकंड मैं आपको चीज बताऊंगा, सेकंड क्या पॉइंट आपको रखना है कि हमेशा एक कॉलेज को अपना बैकअप ऑप्शन लेके चलो। जी हाँ, ये थोड़ा ऑड लगेगा आपको कि ऐसा क्या मैं बोल रहा हूं, लेकिन हाँ आप एक कॉलेज को अपना बैकअप ऑप्शन लेके चलो। अगर आपको इतने सारे ब्रांचेस नहीं मिलते हैं तो एक कॉलेज में ऐसा, एक कॉलेज और एक ब्रांच ऐसा होना चाहिए जहां आपकी सीट 100% सिक्योर्ड होनी चाहिए। थ्रू काउंसलिंग आपकी सीट 100% सिक्योर्ड होनी चाहिए, वरना होगा क्या कि आप अपग्रेड के चक्कर में उससे लोअर लेवल के क्लास कॉलेज में सेटल आउट करना पड़ेगा। ये अगेन ड्रॉप वाला ऑप्शन हमेशा आपके लिए ओपन है। तो इन चीजों से जरूर बचें क्योंकि ये अगेन आई एम सेइंग ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, थर्ड मिस्टेक हम क्या करते हैं कि प्रॉपर काउंसलिंग स्ट्रेटजी नहीं बनाते हैं। हमें पता ही नहीं होता है कि हम क्या लेंगे, कैसे लेंगे, इसलिए काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले अपनी स्ट्रेटजी बनाइए अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स, ब्रांच एंड बजट। जी हाँ, अपनी जो आपको काउंसलिंग स्ट्रेटजी बनानी है वो किसी का कॉपी नहीं होना चाहिए, वो आपके अकॉर्डिंग, आपके ब्रांच, आपके रिक्वायरमेंट्स और आपके बजट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। किसी भी स्टूडेंट का कॉपी बिल्कुल भी ना करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जब आता है आपका चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग में आप हमेशा ध्यान दो कि आपको कौन से ब्रांच को कौन से प्रायोरिटी लिस्ट पे रखनी है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि प्रायोरिटी लिस्ट यहाँ पे सबसे ज्यादा रोल करता है। आपको अगर डीसीएच चाहिए तो डीसीएच को टॉप पे रखिए, अगर आपको ओबी-गायनी चाहिए तो ओबी-गायनी को टॉप पे रखो। उसके बाद कौन से कॉलेज को चाहिए वो आप टॉप पे रखो। और प्रायोरिटी देना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रायोरिटी के बेसिस पे ही आपकी सीटें आपको अलॉट की जाती हैं। जी हाँ, आपकी प्रायोरिटी के बेसिस पे ही आपको सीटें अलॉट की जाती हैं। इसलिए अपने प्रायोरिटी लिस्ट को यानी कि चॉइस फिलिंग को फिल करने से पहले मैं नहीं बोलता हूँ एक्सपर्ट काउंसलर के पास ही जाओ। अगर आप खुद से कर सकते हो वेरी गुड। अगर आपको 1% का या 0.1% का भी डाउट हो रहा है, डोंट हेजिटेट टू टॉक विद अ काउंसलर टू पे देयर कंसल्टेंसी फीस। आई नो कुछ कंसल्टेंसी फीसेस हाई है, जैसे हमारा खुद का कंसल्टेंसी फीस काफी बच्चे हमें बता रहे हैं, काफी डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि हमारी फीस हाई है। वी आर गिविंग हाई कंसल्टेंसी फीस बिकॉज हम वो स्ट्रेटेजी, हम वो प्लानिंग, हम वो चीजें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर आपका कोई भी काउंसलर 10 to 15 लाख रुपीज सेव कर रहा है और आपको एक प्रॉफिट ब्रांच में, आपके ब्रांच के अकॉर्डिंग, आपके बजट के अकॉर्डिंग आपको सीट दिल रहा है, तो एज पर मी अगर वो 50-60,000 रुपीज चार्ज कर रहा है तो दैट्स नॉट अ बिग अमाउंट टू पे। क्योंकि इन द लास्ट जितना आपके लिए प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज्यादा आपके लिए आपकी काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है। इसलिए अपनी चॉइस फिलिंग करने से पहले एक एक्सपर्ट की राय जरूर ले। और यहाँ पे मैं अगर अपनी तरफ से मैं आपको कुछ एडवाइस देना चाहूंगा कि राउंड 1 से ही, जी हाँ राउंड 1 मतलब काउंसलिंग 1 के राउंड 1 से ही अपने लिए कॉलेज का बैकअप ऑप्शन लेके चले। क्रिएट योर काउंसलिंग स्ट्रेटेजी ओनली थ्रू योर रिक्वायरमेंट्स। बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, आपके फ्रेंड सर्कल क्या बोल रहे हैं, डजंट मैटर टू यू। फाइनली वो ब्रांच के साथ आपको 3 साल मेहनत करनी है, वो ब्रांच के साथ 3 साल आपको वर्क करना है। मैं जो बोलूंगा वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे एक्सपीरियंस से होगा। आप जो सोचोगे वो आपके स्ट्रेटेजी होगी, वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। इसलिए अपने रिक्वायरमेंट्स को ध्यान रखिए। क्या आप डीसीएच या जो भी आप ब्रांच चूज कर रहे हो उसको 3 साल तक आप कर सकते हो, या 3 साल की बात नहीं है, पूरी लाइफ आपको उसी के साथ कंटिन्यू करना है। सर्जरी आप ले रहे हो तो पहले आप देख लो कि सर्जरी वालों की लाइफ क्या है, वो लाइफ स्टाइल आप प्रॉमिस कर सकते हो खुद से। अगर हाँ तो गो फॉर इट, अदरवाइज फाइंड द बेटर ऑप्शन। क्योंकि ये 3 ईयर की बात नहीं, आपको पूरी लाइफ उस ब्रांच के साथ रहनी है। इट्स लाइक गेटिंग मैरिड टू अ गर्ल हुम यू डोंट नो। इसलिए
Before marriage, what we do, we know the girl. Don't take it in the other ways. I'm giving just example. आप शादी करने से पहले किसी अनजान लड़की से शादी नहीं कर सकते हो. अरेंज मैरिज का जमाना था, मैं मानता हूँ. अभी वो चीजें हट रही हैं. आप शादी करने से पहले लोग उनके बारे में जानते हो, उनकी चीजों के बारे में जानते हो, उनके रिक्वायरमेंट्स को जानते हो. तो यहाँ पे तो आपकी लाइफ की बात हो रही है. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू योर मैरिज, क्योंकि इट्स अबाउट योर करियर. इसलिए लेने से पहले, ब्रांच चूज करने से पहले बाकी लोगों की ना सुने, खुद से आप सोचिए आपके रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपकी चीजें क्या है. इन चीजों के लिए आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हो. फॉर दीज थिंग्स यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट अस बिकॉज वी ऑफर बेस्ट ऑप्शन एज पर योर मार्क्स, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हाउ टू अप्लाई इन डिफरेंट स्टेट्स, स्मार्ट चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, वी विल गाइड यू थ्रू दिस. बॉन्ड चीजें क्या है, कौन सी कॉलेज की क्या बॉन्ड है, एंड बैंक गारंटी क्या है, एंड वी गिव यू 100% सीट और श्योरिटी. हमसे कांटेक्ट करने के लिए नीचे दिए हुए नंबर्स पे आप हमें व्हाट्सएप चैट भी कर सकते हो, या डायरेक्टली हमारी वेबसाइट www.admissionmedia.in पे जाकर रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो. फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में कुछ और फैक्ट के साथ, कुछ और चीजों के साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.